बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का सत्संग का विषय है सत्संग क्या है। आज का विषय यही है कि सत्संग क्या है। साथियों, सभी संत महापुरुषों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया, सत्संग में जाएं, सत्संग सुने और उस पर विचार करें। तो साथियों, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग क्या है? सत के संग हो जाना ही सत्संग है। अगर आप सत के संग हो गए, और सत एक ही है, सत है वो परम पिता परमात्मा, उसके अलावा सभी असत है, नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, लेकिन वो मालिक, वो खुदा, वो परमात्मा, वो बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो है, था और रहेगा। हम चले जाएंगे, दुनिया चली गई, लेकिन परमात्मा तो रहा। उसी का ये सारा जो खेल है, उसी की रचना है। भाई सत्य वही है। तो साथियों, इसको कैसे पता लगे? कौन सी युक्ति ऐसी है जिससे हम इस सत्संग के मार्ग में आगे बढ़े? इसका कि एक युक्ति है, किसी भी संत महापुरुष का सानिध्य, उसका सत्संग करें, संतों की वाणी को सुने, किसी संत महापुरुष के पास बैठें और धीरे धीरे जब आप देखेंगे, जब वहां सत्संग का आप पे थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ेगा, तो आपके जो अवगुण है वो अवगुण आपके दूर होने लग जाएंगे। जो हमारे अंदर अवगुण है वो अवगुण धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे, और वहां सत्संग के प्रति हमारा भाव बढ़ने लग जाएगा, उसके प्रति प्रेम होगा। जब हमारे हृदय में ये परिवर्तन होने लग जाए तो समझ लेना हमारे को सत्संग लग गया है। अब हमारे को सत्संग अच्छा लगने लग गया। संसार की बातें, चुगली, निंदा, जो हमारे अंदर ऐब थे, कोई चोरी करने का, कोई ताश खेलने का, या और जितने भी ऐब हैं, वो ऐब हमारे छूटने लग गए। और सत्संग में बैठने से, संत महापुरुष के पास बैठने से, किसी साधु के पास बैठने से, अच्छी संगत करने से हमारी बुराइयां छूटने लगी और हम सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ने लगे, चलने लगे। तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हमारे में बदलाव आएगा, और वो बदलाव धीरे धीरे हमारे को आगे ले जाएगा। और जब हमारे अंदर वो चाहत और डिजायर उस परमात्मा से मिलने के लिए, वो तड़प इतनी हो जाएगी, तो फिर हमारे को कोई महापुरुष, उस सत्य को जानने वाला, उस सत्य का जानने, जो जिसने सत्य को जान लिया है,
वो हमारे को वो मार्ग दे देगा, सत्य का मार्ग दे देगा। जैसे साहब कह रहे ना, गुरु किया देगा, गुरु के पास हम गए, देगा गुरु किया, सतगुरु चीन आना है, फिर वो गुरु हमारे को उस सतगुरु के दर्श दीदार करा देगा। अगर ऐसा गुरु हमारे को नहीं मिलता, ऐसा जो उस सतगुरु के दर्श दीदार करा दे, तो धोखा है साथियों। अगर कोई भी गुरु 2 नाम, 4 नाम, 7 नाम जो अक्षर में रटने के लिए देता है, तो समझो हमारे साथ धोखा हो रहा है। और जो उस सतगुरु से बैठा करा दे, उससे मिला दे, नहीं तो क्या होगा, गुरु किया देगा सतगुरु बैठा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। अगर सतगुरु नहीं मिला तो ये भव सागर में बार बार आवागमन हमारा लगा रहेगा। इसी चक्कर में, अरट के चक्कर में बार बार हम आते जाते रहेंगे। तो साथियों, उसी गुरु को हमने ढूंढना चाहिए जो शब्द का भेदी हो, सतगुरु का मर्मी हो, सतगुरु से मिलाने वाला हो। ऐसे गुरु के हमने सानिध्य में जाना चाहिए। जितना भी संत मत का मार्ग है, संत मत के मार्ग में गुरु की जो महिमा है वो सतगुरु से मिलाने की है। जब उस सतगुरु से मिला दें, प्रथम गुरु देही कर जान। प्रथम गुरु तो शरीर का है, दूसरा शब्द दलाल, और दूसरा क्या है, शब्द दलाल है। और दलाल का काम होता है सौदा कराना। संसार में भी दलाल की जरूरत पड़ती है, वो भी सौदा कराता है। और आध्यात्म के मार्ग में भी बीच के मीडिएटर की जरूरत है। गुरु क्या करता है, सतगुरु से मिला देता है। गुरु के अदेय का सतगुरु चिन्ह नहीं, सतगुरु से मिला दिया। प्रथम गुरु देय कर जान। प्रथम गुरु तो शरीर का है, दूसरा शब्द दलाल। गुरु ने क्या किया, शब्द से मिला दिया। तीसरा शब्द अतीत है, और तीसरा क्या है, शब्द अतीत। अतीत का मतलब क्या है, शब्द अतीत कब होगा, जब जो मार्ग गुरु ने आपको दिया है उसका आपने निरंतर अभ्यास किया। अगर आपने निरंतर उसका अभ्यास किया तो फिर क्या होगा, आकाश से जो बूंद, वो महासागर की जो बूंद ये भवसागर में जो विचरण कर रही है, वो बूंद वो महासागर में जाकर विलीन कर जाएगी। और जब वो बूंद महासागर में विलीन कर जाएगी तो हमारा जो ये चक्कर चल रहा था, आवागमन का जो चक्कर चल रहा था, यह चैन टूट जाएगी और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और हमारा सत्संग में बैठने का जो मकसद था, जो मानव योनि में आने का मकसद था, वो पूर्ण होगा। तो सत्संग का मुख्य मतलब यही है, अब सत्य का संग हो जाना। अब उस सत्य है परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति ही सत्संग है। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, जाना चाहिए। अब जो युक्ति दे दे, उस मालिक से मिलने की युक्ति दे दे, सतगुरु से मिला दे। और जो ये कहे भाई ये जो गुरु मंत्र दे दिया, ये 2 अक्षर रट लो, ये 5 अक्षर रट लो, ये फलाना रट लो, ये रटा रटाई, सब बकवास। कबीर साहब ने कहा है, पढ़न लिखन की है नहीं, है देखन की बात। देखिए साहब क्या कर, देखन की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पड़ी बात। अरे जब आत्मा परमात्मा से मिल गई, और ये भाई जितना भी
बखेड़ा था काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, मन का, ये जितना भी इंद्रिया का बिखेड़ा था, ये सब छुट्टी होगी इसकी, ये फीका पड़ गया। तो मुख्य बात जो थी वो यही थी, और सत्संग का जो मुख्य सार है वो यही है। इसलिए भेदी गुरु के पास जाना चाहिए, जो अक्षर की रटना दे, मंत्र दे। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। कहा साहब ने बार बार समझाया है, अब जंतर मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्ह बिना कागान सुनाओ। यहां भी चिन्हने की बात करते हैं, देखने की बात करते हैं, और कौन दिखाएगा? गुरु दिखाएगा, गुरु मिलाएगा सतगुरु से। तो साथियों, जो स्वयं भी देखता है, स्वयं भी देखता है, वही तो दूसरे को दिखा सकता है। तो साथियों, ऐसे के पास जाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, अब जो उस शब्द से मिला दे, सतगुरु से मिला दे। साथियों, सत्संग के, हमारा सत्संग में बैठने का मकसद पूरा होगा। यही सत्संग है। साथियों, सत्संग के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।